अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यूनिक और मज़ेदार राइस की रेसिपी। ये है बेक्ड राइस। इसको हम 2-3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा मैरिनेशन। बोनलेस चिकन लिया है, इसके मैंने फिलेट्स बना लिए हैं। और इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हाफ़ कप दही डालेंगे। ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है जिसके मैंने फिले काट लिए हैं। ये मैंने इसकी मैरिनेशन के लिए टिक्का पाउडर, गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर थोड़ा सा लिया है। ये सारा कुछ दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा दही में जो जितने भी मसाले हैं इसमें थोड़ा सा आपने नमक भी ऐड कर लेना है, क्योंकि नमक कम होता है। मैंने इसमें नमक ऐड करना है चखने के बाद। आप भी चखने के बाद इसको ऐड कर लीजिएगा। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसके लिए हमें फ्राइज़ चाहिए। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आधा किलो आलू छील के इनके फ्राइज़ काट लिए हैं। इनको ठंडे पानी में डिप किया है। ठंडे पानी में डिप करके इनका जो स्टार्च निकल जाता है, फिर इसको मैंने स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद जब इसमें से सारा पानी ड्राई हो जाए तो आपने बाउल में लेना है कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च का 1 चम्मच और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक इसमें डालेंगे, क्योंकि कॉर्नस्टार्च जो है इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सोक कर लेगा और हमारे क्रिस्पी बनेंगे फ्राइज़। क्योंकि जब हम इनको चावलों में डालेंगे तो ये ज़्यादा सोगी होंगे तो वो इनका टेस्ट जो है वो ख़राब लगना शुरू हो जाएगा। कॉर्नस्टार्च जो है इनको ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बना देगा। फ्राइज़ को काट के हम अलग से रख लेंगे और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। कॉर्नस्टार्च अगर आपको कम लगे तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। 2 या 3 टेबल स्पून इसमें ऐड हो सकता है। ये इसको ऐड करके हम साइड पे रख देंगे। ये सारी रेसिपी जो है इसके जो स्टेप्स हैं ये पहले हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद सारा पकाना शुरू करेंगे। ये मैंने 700 ग्राम चावल लिए हैं, इनको साफ़ करके रख लिया है। तकरीबन 150 ग्राम शिमला मिर्च हैं और 2-3 हरी मिर्चें हैं। मसाला जो इसका जो चावलों में जाएगा वो है नमक, मिर्च, काली मिर्च और चिकन पाउडर। हाफ़ कप ऑयल डालें और इसमें ये सारे मसाले डाल दें। इसमें कोई लहसुन अदरक का पेस्ट या कुछ और नहीं जाएगा, सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी। नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाला है। अजवाइन जो है इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और मज़े का भी लगेगा। इसमें हम तड़का शड़का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जिस तरह से ये आम सिंपल राइस बनते हैं उसी तरह से पानी डालेंगे। जैसे अगर आपने कप्स के हिसाब से निकालना है तो आपने 2 कप में 3 या 4 कप पानी डालना होता है। मैंने भी तकरीबन 700 ग्राम चावल दिए हैं। मेरे कप के लिहाज से ये 4 कप पानी ऐड होगा। आपने अपने जिस मेजरमेंट से आप लोग चावल लेते हैं उस मेजरमेंट से आपने इसमें पानी डाल लेना है, क्योंकि ये चीज़ें सब लोगों की अलग अलग होती हैं। चावल भी सब लोगों के अलग होते हैं, तो मेजरमेंट्स आप अपने हिसाब से डालें। थोड़ा सा फूड कलर मैं इसके अंदर ही ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझे येलो कलर के चावल चाहिए, तो डायरेक्ट हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि चावल जो है येलो ही कुक हो। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, नमक वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स हो जाए। ये सारा कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया। इसको हम साइड पे कर देंगे, क्योंकि ये रेसिपी 1 बाय 1 जो है पार्ट वाइज बननी है, इसलिए इसको अब चावलों के पानी को साइड पे करके चावलों को हम सोक कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट चावलों को सोक करना है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ऑयल लें और शिमला मिर्च जो हमने रखी हुई है उसको फ्राई करेंगे। इसको इतना शैलो फ्राई करना है, इसको ज़्यादातर भूनना नहीं है, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए इसको शैलो फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो और खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें हमने कोई नमक वगैरह ऐड नहीं करना, सिर्फ इसी तरह से। अगर आपको पसंद है खट्टा तो इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रा खट्टा अवॉइड कर रही हूँ बच्चों की वजह से, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हैं। इसी ऑयल में आप चिकन ऐड कर दें और इसको हल्की आंच पे पका लें। चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो आप भी इसी तरह से इसको पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये देखें, हल्की आंच पे 10 मिनट पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया और ये बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने। इसके अंदर दही था, इस वजह से ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट बना है। अब फ्राइज़ की बारी है। फ्राइज़ जब आपने बनाने शुरू करने हैं तो आपने चावलों के नीचे भी आग जला देनी है। 15 मिनट चावलों को सोख हुआ हुआ है। दोनों चीज़ों को देखे मैंने इकट्ठे ही रखा है। एक तरफ मैंने राइस रख दी हैं और एक तरफ मैंने फ्राइज़ बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम फ्राइज़ पहले बना के रख लेंगे तो फ्राइज़ बहुत सोगी से हो जाते हैं और उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी बेक करनी है, इसलिए सबको टाइम के साथ ही रेडी करना है। अलग अलग करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। चावल ऐड करने से पहले मैंने 2 चम्मच इसमें चिकन पाउडर डाला है। आप कोई चिकन क्यूब्स या कुछ भी चिकन स्टॉक वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पानी को जोश आएगा इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल बिल्कुल प्लेन राइस की तरह बनाने हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है।
आपको कुछ भी अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है। नमक चेक कर लें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लें। ये देखिए चावल बहुत अच्छे राइस जो है तैयार हो गए हैं। इनमें मैंने ऑयल भी ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हमने इन्हें बेक करना है, बाकी चीज़ों में भी ऑयल है, तो ऑयल के अभी जो है वो ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लाइट येलो कलर के चावल जो है रेडी हैं। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें सिरका सोया सॉस अभी डाल लें, नहीं तो जब हम इसको डिश आउट करेंगे तब उसके ऊपर डालेंगे। ये आपकी टोटल आपकी मर्ज़ी है। आप दम पे भी इसके अंदर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाल सकते हैं। मैं बेक करते हुए डाल रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों में सेम टेस्ट आएगा, कोई मसला नहीं है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एक बड़ी डिश ले लें जिसके अंदर आप इसको बेक कर सकें। शीशे की भी ले सकते हैं, आपके पास पायरेक्स की हो, जैसी भी हो। ये देखिए मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। आप ये चीज़ें पहले चाहें तो पहले कर सकते हैं। ये इसमें मैं चिली सॉस जो है होममेड वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। और चीज़ों को कम या ज़्यादा ये आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है, आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। अब मैंने फ्राई की हुई शिमला मिर्च इसमें डालनी है और दोबारा एक और मोटी सी लेयर जो है चावलों की इसके ऊपर डाल दी है। मेरी डिश जो है तकरीबन 1.5 से 2 इंच मोटी है, चौड़ी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चावल आ जाते हैं। मैंने इसमें अच्छी एक तह जो है चावलों की लगा ली है। चावलों की तह लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से बैठा लेना है, जैसे कि एक प्लेट की सूरत में, जैसे पिज़्ज़ा होता है, ताकि इसके ऊपर जब हम चीज़ें सारी सेट करें तो वो अच्छी लगे। सबसे पहले फ्राइज़ डालेंगे, शिमला मिर्च और जो चीज़ें हमने चिकन फ्राई किया है, चीज़ है, सब चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। ये देखिए मैंने सुर्ख मिर्चें जो हैं वो भी इसमें ऐड की हैं, ये बहुत मज़े की लगती हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर वेजिटेबल्स जैसे ऑलिव्स हो गए, ऑनियन, गाजरें, मशरूम, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। कुछ बच्चों को शिमला मिर्च पसंद नहीं होती तो आप शिमला मिर्च मत डालें और इसकी जगह पे आप उनकी पसंद की सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था भून के, उसका कितना अच्छा कलर आया है। ये सारा इसके ऊपर डाल के चीज़ से इसको फिल कर दें। चीज़ से इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि हर जगह पे चीज़ जो है वो उसमें चीज़ पहुंच जाए और कोई जगह खाली ना बचे। इसके ऊपर भी मैंने चिली सॉस जो है छिड़क दी है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिज़्ज़ा सॉस या कोई भी सॉस जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है या नहीं। अब इसको प्री हीट ओवन में अपर हीट के साथ हम लोग 10 मिनट बेक करेंगे। अपर हीट करनी है, नीचे वाली हीट नहीं करनी। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मेरी सारी चीज़ मेल्ट हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेक्ड राइस तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।